देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली को एक बेहद शानदार तोहफा मिला है शिक्षक दिवस के दिन। जी हाँ, दिल्ली के लोगों को 400 नई इलेक्ट्रिक बस दी गई है। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि ये तोहफा तो दिल्ली को मिल गया है, लेकिन ये तोहफा आया किसकी तरफ से है। इस बात को लेकर, क्रेडिट को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ गई है केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के बीच में। हुआ यूं कि दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जब 400 बसेस के लॉन्च का इवेंट था तो उस दौरान उन्होंने वहां पर एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि आज दिल्ली को केजरीवाल सरकार और एलजी एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं। आज 400 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो दिल्ली को दी जाएंगी और अब ये 800 बसेस हो जाएंगी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक, जो कि देश में किसी और राज्य में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2023 के आखिर तक ये इलेक्ट्रिक बसेस की जो संख्या है वो तकरीबन 1900 से 2000 के करीब पहुंच जाएगी और 2025 तक का लक्ष्य है कि 10,000 बसेस में 80% बसेस जो है वो इलेक्ट्रिक हो। ये दिल्ली सरकार का लक्ष्य है। अब पहले आप कैलाश गहलोत का ये बयान सुन लीजिए। एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं सभी दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं और ठीक G20 से पहले, क्योंकि G20 इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है हम सबके लिए और हम सब मिलके दिल्ली को एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार और सुंदर, साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में हमको पेश करना है। तो ठीक उससे पहले 400 इलेक्ट्रिक बसेस हम इंडक्ट कर रहे हैं आज और विद दिस इंडक्शन पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं पूरे देश में दिल्ली में होंगे। 800 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में होंगे और हमारा टारगेट है कि 2023 के अंत तक लगभग 1000 बसेस हम और ऐड कर दें। तो जिस प्रकार से बहुत स्पीड से माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा दिया है और इलेक्ट्रिक बसेस का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक बसेस और जितने इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे उतना ही प्रदूषण हमारे दिल्ली में कम होगा। देखिए, सेंटर का, केंद्र सरकार का हमने पहले भी धन्यवाद किया है। आज फिर मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि इसकी सेंटर ने हमें सब्सिडी दी और लेकिन हमें समझना ये भी जरूरी है कि अगर हम 12 साल के पीरियड में अगर इन बसेस की कॉस्ट देखें, ऑपरेशन कॉस्ट, तो वो 4000 करोड़ आती है। उस 4000 करोड़ में से 3600 करोड़ जो है वो दिल्ली सरकार बेयर कर रही है और 400 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो पहली बार नहीं, हमने तो पहले भी धन्यवाद किया है। हम धन्यवाद करने में बिल्कुल दूर नहीं रहेंगे। दिल्ली को सुंदर, आधुनिक, रिलायबल बसेस जो हैं वो हमें मिल रही हैं, लेकिन मैं ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हम पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट को देखें तो 10% के आसपास जो है वो सेंटर का शेयर है। इसमें 90% जो शेयर है वो दिल्ली गवर्नमेंट बेयर कर रही है। तो दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का आपने बयान सुना। अब आपको बताते हैं कि जंग कैसे छिड़ी। दरअसल बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कैलाश गहलोत के एक्स पर पोस्ट किए गए इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और रीट्वीट करते हुए कैलाश गहलोत से कई सवाल पूछ डाले। क्या हरीश खुराना की तरफ से पोस्ट में कहा गया सोशल मीडिया पर, वो देख लीजिए। हरीश खुराना ट्वीट करते हुए पूछते हैं, मंत्री जी ये तो बता दो ये 400 बसें किस योजना के तहत आ रही हैं? कैलाश गहलोत जी ये तो बता दो फेम योजना किसकी है, केंद्र की है या दिल्ली सरकार की है? जहां तक पैसों को लेकर बात है तो अरविंद केजरीवाल सरकार जो मुनाफे के बजट का दावा करती रहती है, उसने 9 सालों में एक भी डीटीसी की लो फ्लोर बस क्यों नहीं खरीद सकी? मंत्री जी, थैंक यू मोदी जी बोलने में आपको क्यों शर्म आ रही है? आप नहीं बोलेंगे पर हम दिल्ली वाले बोलेंगे थैंक यू मोदी जी। तो हरीश खुराना ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से कुछ सवाल पूछे, जो हमने आपको बताए भी कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए किस तरीके से कैलाश गहलोत को ट्वीट करते हुए उनसे सवाल पूछे और उन सवालों पर प्रतिक्रिया दी है, जवाब दिया है कैलाश गहलोत ने। और क्या जवाब दिया है वो भी देख लीजिए। कैलाश गहलोत हरीश खुराना के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखते हैं, खुराना जी मैं आपको इस प्रश्न के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा ताकि दिल्ली ही नहीं देश की जनता तक ये बात पहुंचे। दिल्ली ने इस टेंडर के तहत 1500 इलेक्ट्रिक बस ली है।
जिसमें से केवल 921 बसों पर ही केंद्र सरकार ने 417 करोड़ की सब्सिडी दी है, जबकि दिल्ली सरकार इन 921 बसों के लिए 12 साल तक चलने की लागत 3,674 करोड़ रुपए, जो कि कुल लागत का 90% है, उसका संपूर्ण वहन करेगी। इसलिए कुल खर्च का 10% सब्सिडी के रूप में देने के लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर केंद्र सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा। तो पहले क्रेडिट को लेकर हरीश खुराना ने कैलाश गहलोत के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल दागे, तो इधर कैलाश गहलोत ने हरीश खुराना का धन्यवाद करते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल मुझसे पूछ लिया। अब मैं दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को बता देता हूँ कि केंद्र सरकार ने कितना खर्च किया है और टोटल खर्चा कितना आएगा। और फिर आखिर में उन्होंने बताया कि 10% सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार ने कुल खर्च पर दी है। जिसके बाद हरीश खुराना ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई और कैलाश गहलोत को जवाब दे डाला और उनकी तरफ से ये बताया गया है कि कितना खर्चा जो है वो केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। मतलब खुलेआम यहाँ पर क्रेडिट को लेकर सोशल मीडिया पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और बीजेपी नेता हरीश खुराना के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने के लिए मिल रही है। तो हरीश खुराना ने ट्वीट करते हुए कैलाश गहलोत को जवाब दिया है, मंत्री जी गजब हैं। कैलाश गहलोत जी 10-12 साल में जो खर्च होगा हुआ नहीं उसको भी जोड़ लो, गजब मैथमेटिक्स है। जो हुआ नहीं उसको कैपिटल में जोड़ लो, ये आप लोग ही कर सकते हैं। मतलब आपको बस के साथ साथ सीएनजी, पेट्रोल या बिजली का बिल भी दे चलाने के लिए क्या लॉजिक है सर? इतना ही आपको दिल्ली की चिंता थी तो 9 साल तक किसने रोका था? और हाँ, आपने तो अपने बजट में 1600 बस और 1400 बस क्यू शेल्टर का वादा किया था। G20 के लिए उसका क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जी नहीं बोलेंगे, दिल्ली की जनता बोलेगी। थैंक यू मोदी जी। तो ना सिर्फ हरीश खुराना का कैलाश गहलोत की पोस्ट पर जवाब आया, बल्कि हरीश खुराना ने इसके बाद अपना बयान भी दिया और इस बयान में वो सीधे तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को ये कह रहे हैं कि आपको थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए और अगर आप नहीं बोलेंगे तो दिल्ली की जनता तो बोलेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए ये जो तोहफा आया है ये मोदी सरकार की ओर से भेजा गया है। अभी कैलाश गहलोत जी ने ट्वीट करके मेरे को जवाब दिया है कि दिल्ली सरकार 90% पैसा खर्च कर रही है और 10% जो है वो केंद्र सरकार ने पैसा दिया, जो बसेस आज दिल्ली के अंदर लॉन्च हुई हैं। कैलाश गहलोत जी आप क्या गजब मैथमेटिक्स निकालते हैं। 10 से 12 साल के बाद जो खर्चा होना है, जो हर साल लगभग जो खर्चे होने हैं 3,674 करोड़ रुपए, जो 12 साल के अंदर खर्च होना है, आप उसको कैपिटल में जोड़ रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? मतलब आप ये चाहते हो कि बस भी सरकार दे, केंद्र सरकार दे, उसके बाद उसको चलाने का खर्चा भी दिल्ली केंद्र सरकार दे, तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है? दिल्ली सरकार क्या योगदान है? इसलिए मेरा मानना है ये है कि आप सच्चाई बताइए लोगों को कि सच्चाई ये है कि जो कैपिटल कॉस्ट है बस की वो आपको केंद्र सरकार ने दी है और आपको जो इसका रख रखाव का जो खर्चा है 10 साल का वो आपने खर्च करना है, लेकिन आप इसको बताएंगे नहीं। और दूसरी बात, कैलाश गहलोत जी जरा बता दीजिए, अगर इतना ही मैथमेटिक्स थी तो 9 साल के अंदर आप दिल्ली के अंदर डीटीसी बसेस के अंदर कितनी बसेस लेके आए, जरा ये भी दिल्ली की जनता को बता दीजिए। और हाँ, आपने तो अपने बजट में, आपके खुद के बजट में आपने कहा था कि G20 आ रहा है, मैं दिल्ली के अंदर 1600 बसेस इलेक्ट्रिकल बसेस लेके आऊँगा और 1400 बस क्यू शेल्टर्स बनवाऊँगा दिल्ली के लिए। आपने क्या बनवाए, जरा इसका भी जरा बता दीजिए। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि केंद्र सरकार ने जो योगदान दिल्ली के लिए दिया है, हम सबको मिलकर आपको और अरविंद केजरीवाल जी को कम से कम थैंक यू मोदी जी तो बोलना चाहिए। आप तो बोलेंगे नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता और हम सब दिल्ली में जो आज तोहफा दिया गया है इलेक्ट्रिकल बसेस का, उसके लिए थैंक यू मोदी जी बोलेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम नेता, तमाम मंत्री काफी ज्यादा एक्टिव हैं और हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ी थी और एक दूसरे को वो लगातार जवाब दे रहे थे, उधर से पलटवार भी हो रहा था। और अब ऐसा ही कुछ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और बीजेपी नेता हरीश खुराना के बीच देखने के लिए मिला। आपकी सोशल मीडिया पर किस तरीके से नेताओं के बीच जो ये बहस चल रही है उसको लेकर राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या नेताओं को सोशल मीडिया पर इस तरीके से भिड़ना चाहिए
या फिर नहीं भिड़ना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं।